नमस्कार। आज का वीडियो आप सभी उन विद्यार्थियों के लिए है। अच्छा है ना? आज का वीडियो उन सभी ऐसे विद्यार्थियों के लिए है जो एडमिशन ले चुके हैं बहुत से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में उनके अनुसार। लेकिन क्या वो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं या फिर क्या वो विश्वविद्यालय हैं भी या नहीं, या फिर जिस विश्वविद्यालय से आप अपनी डिग्रियां लेकर जॉब के लिए जा रहे हैं फील्ड में, तो अब क्यों आपको जवाब मिलता है कि आपकी डिग्री वैलिड नहीं है, प्रमाणिक नहीं है, फर्जी है। यदि ऐसे ही सवालों से आप भी जूझ रहे हैं तो आज का वीडियो आपके ही लिए है। और आप कैसे बचें इन फर्जी विश्वविद्यालयों या विद्यालयों से, उस विषय में करूंगा आपसे आज बातचीत। क्योंकि वीडियो यही है कि फर्जी विश्वविद्यालय क्या होते हैं, उससे कैसे बचें, और यदि फंस गए हैं उनके चंगुल में तो क्या हो सकता है उसका वैकल्पिक समाधान मेरे अनुसार या फिर यूजीसी के अनुसार। आज हम उसकी बातचीत करेंगे। पूर्व का वीडियो आपने देखा सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर, जो मैंने आपके ही सवाल को लेकर बनाया, और ये भी आप ही के सवाल कह लीजिए या समस्या कह लीजिए, आया कमेंट में और फेसबुक पर मैसेज भी आया। उसी को डिस्क्राइब करते हुए सोचा इस विषय पर भी एक सूचना, एक वीडियो आपको शेयर की जाए। अक्टूबर 2020, जी हाँ, अक्टूबर 2020 का एक नोटिफिकेशन है यूजीसी की वेबसाइट पर, जिसको आप भी पढ़ सकते हैं, और हिंदी की कॉपी और इंग्लिश की कॉपी दोनों आपको प्राप्त हो जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल में है, उसको पढ़ लीजिएगा। बहुत छोटा नोटिफिकेशन है, 1 से 2 पेज का। यदि समय है आपके पास तो जरूर पढ़िएगा, यदि समय नहीं है तो किसी को गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून का मैसेज भेज लीजिए, अपने इंटरनेट को वहां यूज कीजिए। लेकिन यदि आप फेक यूनिवर्सिटी, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और किस विश्वविद्यालयों से पढ़ना आपके लिए प्रमाणिक है या नहीं एज अ जॉब के क्षेत्र में, यदि आप इन सब चीज़ों को जानना समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक और लास्ट तक देखिएगा, और सवाल मन में उठे तो पूछ लीजिएगा। यदि सवाल नहीं पूछेंगे, डाउट लेकर जाएंगे, नुकसान मेरा नहीं, यूजीसी का नहीं, आपका होगा। इस चीज़ को समझिए। अब आते हैं अपडेट और नोटिफिकेशन और आपके सवाल के समाधानों पर। यूजीसी के द्वारा अक्टूबर 2020 को एक पूरी लिस्ट दी गई थी। वह लिस्ट भारत के अधिकांश न्यूज़पेपरों में भी पब्लिश हुई थी। यदि आपके पास अक्टूबर 2020 का तारीख मुझे एग्जैक्ट नहीं है, याद आएगी तो बता दूंगा, पब्लिश भी हुई थी और बहुत से लोग जानते भी होंगे। लेकिन हमने क्या किया उस लिस्ट का, हमने उस लिस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर फोटो खींचकर बस शेयर कर दिया व्हाट्सएप, फेसबुक और अपने इंस्टाग्राम पर। लेकिन हमने उस पर गौर फरमाया कि नहीं, कि उन विश्वविद्यालयों, सो कॉल्ड विश्वविद्यालयों का नाम क्या है, किस राज्य में कितने ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो फेक चल रहे हैं और अपने यूनिवर्सिटी के नाम में वह विश्वविद्यालय शब्द का यूज कर रहे हैं। और ये यदि कोई यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त नहीं है अकॉर्डिंग टू विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अर्थात यूजीसी के द्वारा, तो उसके तहत यदि आप किसी फर्जी विश्वविद्यालय में फंस गए हैं और एडमिशन ले चुके हैं या फीस जमा कर चुके हैं आदि, तब आप किस कानूनी प्रावधान का सहारा लेकर आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं या कर सकते थे लेकिन आपने नहीं करी, उसकी भी बात करूंगा आपसे। वर्तमान में डेट याद आ गई है, 7 अक्टूबर 2020 का नोटिफिकेशन है। और 7 अक्टूबर का यदि नोटिफिकेशन है तो 8 अक्टूबर से लेकर लगभग 10 अक्टूबर 2020, ये 3 डेट बता रहा हूं, 8, 9, 10 अक्टूबर 2020 के बहुत से न्यूज़पेपरों में उन सभी विश्वविद्यालयों की लिस्ट भी आई थी जो फेक थे, फर्जी थे। आप चेक कर लीजिएगा, कहीं आप के बच्चे, आपके छोटे बड़े भाई बहन या आपके पुत्र पुत्रियां ना अध्ययनरत हो इन विश्वविद्यालयों में, इस बात का ध्यान रखिए। और यदि गलती से बाई चांस एडमिशन ले चुके हैं, उसका फर्स्ट ईयर है, चाहे डिग्री का अंतिम ईयर है, तो अब आपका समय वापस नहीं आ सकता है, ना ही पैसा वापस आ सकता है। लेकिन आप पे एक विकल्प यह है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है और जो भी इन फर्जी विश्वविद्यालयों के चंगुल में आ गया है, उन पर कानूनी कार्रवाई करें। यदि आप पे बहुत पैसा है तो आप इग्नोर कर सकते हैं चीजों को, चलो कोई नहीं, 2-3 लाख रुपया खराब हुआ, कोई बात नहीं,
बच्चे का भविष्य अच्छा है, 2 साल का हम गैप समझ लेंगे, किसी और विश्वविद्यालय में एडमिशन करा देंगे। ऐसे गिने चुने कुछ प्रतिशत या कहूँ 1% से भी कम लोग होंगे भारत में जो ऐसा फैसला लेंगे, लेकिन अधिकांश बच्चे या कहूँ पढ़ने वाले 75 से 80% बच्चे ऐसे होंगे जो अपने समय और पैसा दोनों को खो चुके होंगे और रो रहे होंगे कि अब क्या करें। तो आपको भारतीय संविधान ने अधिकार दिया है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 22(1) के तहत आप कार्रवाई कर सकते हैं इन सभी फेक यूनिवर्सिटीज पर। फिर से मैं बता रहा हूं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 के अनुच्छेद 22(1) के अनुसार आप इन पर कार्रवाई कर सकते हैं और अनुच्छेद 3 भी और अनुच्छेद 23 भी आपको इसमें सहायता करेगा, क्योंकि यह फर्जी विश्वविद्यालय अपने विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय शब्द का प्रयोग करते हैं जो कि नहीं कर सकते। इस बात को विशेष रूप से समझिए, ठीक है ना। यदि आप चंगुल में फंस चुके हैं तो किस कानूनी प्रावधान के तहत कार्रवाई कर सकते हैं या हो सकती है, आप इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कानून का सहारा लीजिए, CRPC का भी सहारा लीजिए और IPC का भी सहारा लीजिए, ठीक है। और यदि आप फंस चुके हैं, अब अगला पार्ट वीडियो का कि कौन कौन से ऐसी यूनिवर्सिटी है या विश्वविद्यालय हैं जो आपके आसपास या आपके राज्यों में या केंद्र शासित राज्यों में हैं। जी हाँ, क्योंकि कुछ फर्जी विश्वविद्यालय राज्यों में स्थित भी हैं और कुछ फर्जी विश्वविद्यालय केंद्र शासित राज्यों में भी है। और दुर्भाग्य कह लीजिए या सौभाग्य कह लीजिए, राज्य हो या केंद्र शासित राज्य हो, लगभग राज्यों में ज्यादा है फर्जी विश्वविद्यालय, लेकिन जो देश की राजधानी है अर्थात दिल्ली, जहां का मैं भी निवासी हूं वर्तमान में, वहां भी इन फर्जी विश्वविद्यालयों की भरमार है। सभी के नाम नहीं बताऊंगा, संख्या बताऊंगा। यदि आपको नाम जानना है, पूरा एड्रेस जानना है, उसका एक PDF फाइल का लिंक नीचे दिया है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और नोटिफिकेशन को सेव करके रखिएगा। अखबार के उस खबर को आप भूल चुके हैं और इस नोटिफिकेशन को आप UGC की मुख्य वेबसाइट या मेन वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी जो फर्जी चल रही हैं भारत में अभी भी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को मालूम ही नहीं है कि उनके नौनिहाल मान्यता प्राप्त में या गैर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं। टोटल इनकी संख्या है 24। इन 24 यूनिवर्सिटीज की संख्या को आप सुन लीजिए। दिल्ली जो कि केंद्र शासित राज्य भी है, भारत देश की राजधानी भी है, उसमें 7 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो फर्जी चल रहे हैं। जी हाँ, 7 विश्वविद्यालय हैं, ठीक है। कर्नाटका में 1, केरला में 1 और महाराष्ट्र में 1। कर्नाटका में 1, केरला में 1, महाराष्ट्र में 1। पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल में 2 विश्वविद्यालय हैं जो फर्जी चल रहे हैं। उड़ीसा में 2, पौंडीचेरी में 1 और आंध्र प्रदेश में 4। आंध्र प्रदेश में 1, क्षमा कीजिए। और उसके बाद 7 विश्वविद्यालय तो दिल्ली में है जो फर्जी हैं, उससे एक आंकड़ा थोड़ा सा ऊपर उत्तर प्रदेश का है। इसके अंदर जो संख्या है वह 8 है, यानी कि 7 दिल्ली में और 8 विश्वविद्यालय फर्जी उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। यानी कि 2 एक राज्य और केंद्र, टोटल 15 महाविद्यालय कह लीजिए या विश्वविद्यालय कह लीजिए या फर्जी यूनिवर्सिटियां कह लीजिए, चल रही हैं, खोली गई हैं। सभी के नाम PDF के लिंक में दिए गए हैं, उसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, नोटिफिकेशन को सेव करके रखिए, क्योंकि यदि आप किसी गैर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, और एक सवाल का जवाब मैं और दे दूं, आपके मन में उठ रहा होगा वीडियो को देखते वक्त कि हमने आपको फर्जी विश्वविद्यालय के बारे में तो बता दिया, लेकिन कौन कौन से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हैं ये नहीं बताया। इस सवाल के जवाब के लिए आज का ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने आपको बताए थे UGC के अनुसार 14 दिसंबर 2020 के अकॉर्डिंग भारत में कितने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हैं UGC के अकॉर्डिंग, उसकी पूरी लिस्ट मैंने दे दी है और डिटेल में एक वीडियो उसके ऊपर बना दिया है। और कौन कौन से और किस किस राज्य में कितने
कितने केंद्र शासित राज्यों में और कितने राज्यों में विश्वविद्यालय हैं, उसको लेकर भी मैंने वीडियो में इंक्लूड किया है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, उसको भी वीडियो को देख लीजिएगा यदि आप जानना समझना चाहते हो कि आपके राज्य में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। तो उसको भी देखिएगा, इसको भी देखिएगा। और यदि गलती से किसी के बहकावे में आकर आप इन फर्जी विश्वविद्यालयों में फंस गए हैं, उपचार यही है कि कानूनी कार्रवाई जरूर करें। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी, ये मैं भी जानता हूं, अधिकांश की नहीं होगी, तो सहयोग लें और कंज्यूमर कोर्ट की तरफ सीधे जाएं। आप कंज्यूमर कोर्ट का सहारा लें, उपभोक्ता कोर्ट का। और 25 जनवरी को उपभोक्ता दिवस भी है, तब एक फेसबुक लाइव भी करूंगा, तब मैं डिटेल में भी समझाऊंगा आपको। यदि शिक्षण संस्थानों में कुछ फर्जीवाड़ा होता है, गैर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में या किसी ऐसे पाठ्यक्रम में आप फंस जाते हैं जो यूजीसी से मान्यता प्राप्त नहीं है, तो ऐसे फर्जी विश्वविद्यालयों के अगेंस्ट, ऐसे फर्जी पाठ्यक्रमों के अगेंस्ट आप किस कानूनी प्रावधान के तहत कार्रवाई कर सकते हैं और विश्वविद्यालय और उस विभाग के उस पाठ्यक्रम पर कार्यवाही भी करवा सकते हैं। तो 25 जनवरी को हो सकता है फेसबुक लाइव करूं। अगर लाइव नहीं कर पाया तो इस विषय पर एक वीडियो आपको जरूर मिलेगा। तो आज की वीडियो में आपको मैंने बताने का प्रयास किया फर्जी विश्वविद्यालय, फेक यूनिवर्सिटी कितनी है, किस राज्य में कितनी है। डिटेल में और जानना चाहते हो तो सवाल करिए। कुछ सवाल मन में उठ रहा है तो भी सवाल करिए। कोई डाउट मन में है, अभी है, तो अभी पूछ लीजिए। और जब सवाल करते हैं तो वीडियो का टाइटल दीजिए, अपना सवाल पूछिए और किस राज्य से हैं और क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जरूर मुझसे लिखिए। तभी मैं आपको सवाल का अच्छे से जवाब समझा पाऊंगा। क्योंकि सवाल पूछने वाला 15 वर्ष का है या 35 वर्ष का है, यह जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि 15 वर्ष और 35 वर्ष के व्यक्ति की समझने की सीमाएं होती हैं। इस चीज को समझिए और सवाल अच्छे से कीजिए। और सवाल हर किसी से करिए, हर किसी के समक्ष करिए, यदि आप अपने आप को स्टूडेंट या शोधार्थी समझते हैं। क्योंकि विश्वविद्यालयों का काम ही होता है सवाल रूपी मानवों का निर्माण करना। और जो विश्वविद्यालय सवाल करने वाले मानवों का निर्माण नहीं करते, वह विश्वविद्यालय के रूप में शमशान के समान हैं। ये लाइनें मेरी नहीं हैं, 1935 में मुंशी प्रेमचंद ने कही थी। इलाहाबाद के अंतर्गत इलाहाबाद में कही थी मुंशी प्रेमचंद ने। विश्वविद्यालयों को लेकर इसे सवाल करने की प्रवृत्ति पैदा करिए। हो सकता है आपके सवाल से तकलीफ हो, लेकिन जिस तकलीफ से आप गुजर रहे हैं, उस तकलीफ से उस शिक्षण संस्थान को, उस पाठ्यक्रम को, उस अधिकारी को और उस शैक्षणिक संस्थान के अधिनायकों को भी विचलित कीजिए। इसलिए सवाल कीजिए। नमस्कार।